ब्रह्मपुत्र पर चीन का नया खेल, पानी की राजनीति, भविष्य पर साया। 3 देशों की नदी अब विवादों की वजह। हिमालय से उठ रही जल सुरक्षा की आवाज, डैम बना खतरनाक रणनीति का सिंचाई। नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज। चीन ने हिमालय की ऊंचाइयों में एक और नया गेम शुरू कर दिया है और इस बार दांव पर सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि पानी की हर बूंद है। जी हां, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े माने जा रहे डैम प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। ये डैम भारत और चीन की सीमा के करीब तिब्बत के इलाके में बनाया जा रहा है। इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जा रहा है, लेकिन इसका असर सिर्फ तकनीकी ही नहीं बल्कि रणनीतिक, पर्यावरणीय और क्षेत्रीय स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। इस एक डैम से 3 देश, चीन, भारत और बांग्लादेश, सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। सवाल ये उठता है कि क्या ये डैम आने वाले समय में पानी के नाम पर नया संघर्ष पैदा करेगा। चलिए विस्तार से समझते हैं कि ये डैम क्यों है इतना अहम और भारत को क्यों रखनी होगी इस पर पैनी नजर। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर जो डैम बनाने का काम शुरू किया है वो सिर्फ एशिया ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। चीन इस डैम को तिब्बत के निंगयची शहर के पास बना रही है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग जांगबो कहा जाता है, भारत में प्रवेश करने से पहले एक गहरी घाटी से होकर गुजरती है। चीन की सरकारी मीडिया का दावा है कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 3 गॉर्जेस डैम से भी बड़ा होगा, जो अभी तक दुनिया का सबसे विशाल डैम माना जाता है। अनुमान है कि इस डैम की कुल लागत 167.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी और ये आंकड़ा आगे भी और बढ़ सकता है। ये प्रोजेक्ट महज इंजीनियरिंग का कारनामा नहीं है बल्कि ये एक भू राजनीतिक कदम भी है। सवाल यह है कि जब एक देश किसी नदी के प्रवाह पर इतना बड़ा नियंत्रण पाले तो पड़ोसी देशों के लिए इसके क्या मायने होंगे। भारत और बांग्लादेश के लिए जो इस नदी के निचले हिस्सों पर निर्भर है, ये डैम चिंता की वजह बन चुका है। अब बात उन 2 देशों की जिनकी चिंता इस डैम प्रोजेक्ट से लगातार बढ़ती जा रही है, भारत और बांग्लादेश। चीन ये डैम जिस जगह बना रहा है वो हिमालय की गहरी खाइयों में स्थित है, वहीं जहां ब्रह्मपुत्र नदी एक बड़ा यू टर्न लेकर भारत में दाखिल होती है। यही इलाका भारत के अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। यहीं से ये नदी भारत में प्रवेश करती है, फिर असम से होते हुए बांग्लादेश पहुंचती है। चीन भले ही इस प्रोजेक्ट को ग्रीन एनर्जी यानी पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के रूप में पेश कर रहा हो, लेकिन भारत और बांग्लादेश की चिंता जायज है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी इन दोनों देशों के लिए सिर्फ एक नदी नहीं है, ये जिंदगी की धड़कन है। इस नदी के पानी से कृषि चलती है, करोड़ों लोग पीने का पानी पीते हैं और ये पूरे इलाके के पर्यावरणीय संतुलन में अहम भूमिका निभाती है। विशेषज्ञों की माने तो अगर चीन इस डैम से नदी के प्रवाह को मोड़ता है या अचानक पानी छोड़ता है तो इससे तबाही मच सकती है, जैसे अचानक बाढ़, जिससे हजारों लोगों की जान और जमीनें खतरे में पड़ सकती हैं। सूखा, अगर पानी रोका गया तो खेती चौपट हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, एक रणनीतिक दबाव, जिससे पड़ोसी देशों की जल निर्भरता पर चीन का नियंत्रण बढ़ सकता है। यही वजह है कि ये प्रोजेक्ट केवल एक बांध नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की स्थिरता पर सवालिया निशान बन गया है। अब सवाल ये है कि भारत के लिए इस डैम से असल खतरा क्या है। दरअसल चीन का ये प्रोजेक्ट भारत के लिए दोहरी चुनौती बनता जा रहा है, रणनीतिक भी और पर्यावरणीय भी। पहला खतरा, पानी को हथियार बनाने का डर। चीन इस बांध से ब्रह्मपुत्र के पानी का बहाव अपनी मर्जी से कभी भी रोक या मोड़ सकता है। अगर हालात बिगड़ते हैं, जैसे सीमा पर तनाव हो या युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो चीन सूखे मौसम में पानी रोक सकता है या फिर अचानक बांध से पानी छोड़कर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ ला सकता है। विशेषज्ञ इसे वाटर बम कह रहे हैं, क्योंकि इस बांध के जरिए चीन पानी को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बिना किसी चेतावनी के आई बाढ़ से जनजीवन तबाह हो सकता है, खेत खलियान बर्बाद हो सकते हैं और हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। दूसरा खतरा, हिमालय की नाजुक पर्यावरणीय स्थिति पर प्रभाव। ये डैम जिस इलाके में बन रहा है वो भूगर्भीय रूप से बेहद संवेदनशील है। हिमालय पहले से ही भूकंप के लिहाज से जोन 5 यानी सबसे अधिक खतरे वाले क्षेत्र में आता है। अगर चीन ने डैम बनाने के लिए बड़ी मात्रा में तोड़फोड़ की तो इससे पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होगा। मिट्टी
और पोषक तत्व नदी में नीचे की ओर नहीं जा पाएंगे, जिससे कृषि, वनस्पति या जीव जंतु प्रभावित होंगे। साथ ही वर्षा के पैटर्न में बदलाव और भूकंपीय गतिविधियों में बढ़ोतरी जैसे खतरे भी मंडरा सकते हैं। यानी एक तरफ भारत को जल सुरक्षा की चिंता सता रही है, तो दूसरी ओर पर्यावरणीय असंतुलन का बड़ा डर भी सामने खड़ा है। अब बात उस अहम सवाल की, क्या चीन का ये डैम हिमालय के लिए एक बड़ा और खतरनाक दांव है? दरअसल ये डैम हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे नई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बनाया जा रहा है। ये इलाका कोई सामान्य पहाड़ी इलाका नहीं है, ये वो क्षेत्र है जो धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से बना है और आज भी हरकत में है। इस वजह से यहाँ भूकंप अक्सर आते रहते हैं और जमीन का लगातार खिसकना आम बात है। ये क्षेत्र पहले से ही सिस्मिक जोन 5 यानी सबसे उच्च भूकंपीय खतरे वाले क्षेत्र में आता है। अब चीन का कहना है कि उनके वैज्ञानिकों ने हर तरह की जांच पड़ताल कर ली है और उन्हें पूरा भरोसा है कि डैम को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या कोई इंजीनियरिंग प्रकृति के आगे टिक सकती है? कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और पर्यावरणीय वैज्ञानिकों का मानना है कि चीन की यह सोच जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई है, क्योंकि अगर इतना बड़ा बांध कभी भूकंप की चपेट में आया या उसकी नींव कमजोर पड़ी तो पूरा डैम टूट सकता है और लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। इतनी ऊंचाई और दबाव में बना बांध अगर फेल होता है तो उसका असर हजारों किलोमीटर दूर तक पड़ सकता है। इसके अलावा डैम के लिए चट्टानों को तोड़ने, सुरंगें बनाने और भारी मशीनरी के उपयोग से भी इस इलाके की प्राकृतिक स्थिरता को गहरा नुकसान हो सकता है। यानी ये डैम सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्र में छेड़छाड़ का बड़ा जोखिम भी है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे डैम को लेकर भारत में चिंताएं जरूर हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस पर चीन की पकड़ सीमित है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के अनुसार ब्रह्मपुत्र का केवल 30 से 35% पानी तिब्बत से आता है, जबकि 65 से 70% पानी भारत की बारिश और सहायक नदियों से जुड़ता है। ऐसे में चीन यदि पानी के बहाव को रोकता भी है तो उसका असर सीमित होगा, खासकर सूखे मौसम में। शर्मा का यह भी कहना है कि मानसून में चीन अगर थोड़ा बहाव कम करता है तो उससे असम को हर साल की भीषण बाढ़ से राहत मिल सकती है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन की अपारदर्शिता और पानी पर रणनीतिक नियंत्रण की मंशा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब बात उस मूल सवाल की, ब्रह्मपुत्र नदी पर किसका कितना हक है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास होता है। वहां इसे यारलुंग जांगबो कहा जाता है, जिसके बाद ये नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम से होकर बांग्लादेश में जाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। सदियों से ये नदी तीनों देशों के लिए जीवनदायिनी रही है। ये सिर्फ जल स्रोत नहीं बल्कि कृषि, संस्कृति, पर्यावरण और आर्थिक जीवन की रीढ़ मानी जाती है। लेकिन अब चीन इस नदी को रणनीतिक हथियार में बदलने की कोशिश कर रहा है। डैम के जरिए वो एक और ग्रीन एनर्जी का सपना दिखा रहा है, तो दूसरी ओर पड़ोसी देशों पर दबाव बनाने की भूमिका तैयार कर रहा है। असल में ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं बल्कि उस नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की है जो हिमालय में सदियों से संतुलन बनाए हुए है। यहाँ नदियां सिर्फ पानी का प्रवाह नहीं है, ये पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करती हैं। चीन का ब्रह्मपुत्र डैम प्रोजेक्ट न सिर्फ एक तकनीकी दिग्गज का सपना है बल्कि ये पूरे दक्षिण एशिया के जल सुरक्षा के लिए एक इत्तफाकन चेतावनी भी है। जब पानी बने हथियार तो उसकी कीमत सिर्फ मिट्टी या पानी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगियां होती हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सभी भारत, बांग्लादेश और चीन साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करें ताकि हिमालय की इस जीवनदायिनी नदी को बचाया जा सके और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आखिरकार पानी की हर बूंद की कदर करनी होगी, वरना ये खेल किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।